हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये 2 दिनों का व्लॉग है। तीज की तैयारी आप सबकी कैसी चल रही है। सॉरी, मैंने अभी एक हाथ पे मेहंदी लगा लिया है और आज है नहाए खाए, तो मैंने किया है नहाए खाए और उसके बाद मेहंदी वेहंदी लगाया मैंने। और फिर यहाँ पे देखिए बर्तन पड़े हैं और बर्तन भी मुझे धोने हैं। तो हाउस वाइफ को कहाँ ही छुट्टी मिलती है, चाहे आपका त्यौहार हो, चाहे व्रत हो, चाहे कुछ भी हो। आपको आपके घर में आप अगर बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो आपको खाना नहीं बनाना है। लेकिन अगर आपके घर में हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सबके लिए खाना बनाना ही है। सिर्फ आप उपवास करेंगे, बाकी आपको सारा काम करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ और इसके बाद मैं किचन विचन की कर दूंगी पूरी अच्छे तरीके से सफाई, क्योंकि कल है पूजा हरतालिका तीज। और हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को, और सभी लोग के मतलब जो सुहाग की जो जोड़ी है वो सबकी बनी रहे। भोले बाबा से तो यही प्रार्थना है, और सभी लोग अपने अपने पति के साथ खुश रहें और अच्छे से उनकी लाइफ कटती रहे। जो लोग उनकी महत्वाकांक्षा होती है हमको किसी चीज़ की पाने की या अपने लाइफ को अच्छे से जीने की, वो सबके साथ अच्छे से बीते। बस मैं यही चाहती हूँ, यही भगवान से कामना करती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से अपने पूरे घर की कर ली है आज क्लीनिंग, क्योंकि कल मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कल रहूँगी उपवास। और इस वजह से बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो मतलब आपको प्यास लग जाता है। और आपको पता ही है कि तीज में पानी वगैरह भी नहीं पिया जाता है, बिना पानी बिना अन्न जल के रहा जाता है। और आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि आपका जो फ्रिज है वो पूरी तरीके से भरा रहता है सामान की वजह से। मेरे घर में तो ऐसा ही है, फ्रिज पूरा भर जाता है। कुछ भी करिए वहीं पे लाके हम कुछ भी सामान रख देते हैं। हस्बैंड जी आते हैं, घड़ी रख देते हैं, मैं कोई भी सामान उठा के वहाँ पे रख देती हूँ जो बच्चों से मतलब दूर रखना होता है। अब ये है नई सुबह तीज की, और तीज के दिन मैं यहाँ पे बाबू के लिए खीर बना ली हूँ। उसके बाद मतलब चूल्हा वगैरह अच्छे से धुल दिया था। उसके बाद उस पर बनाया मैंने ये चूरन, जो कि चावल का है। उसको मैंने पीसा है। पहले आप भून के भी पीस सकते हैं, अगर चावल भून लिया है घी में तो भी पीस सकते हैं, नहीं तो चावल अगर पीस लिया है तो उसको घी में भून लेंगे। तो उससे हमारे यहाँ पारण होता है। कहीं कहीं चना से होता है, कहाँ कैसे होता है बताइएगा। यूपी बिहार में मतलब हमारे यहाँ सत्तू से होता है, चने का मतलब इससे सॉरी चावल के सत्तू से। और उसके बाद इसको पीस करके और उसमें गुड़ या चीनी मिला करके उसी से हम पहला जो पारण होता है व्रत खोलने का, उसी से करते हैं। आपके यहाँ कैसे करते हैं बताइएगा। और यहाँ पे मैंने जो भी सामान लिया है ना, ये देखिए इतने सारे सामान मैंने लिए हैं। सामान इस बार बहुत ही कम है, क्योंकि ना मन थोड़ा सा छोटा हो गया है। मैंने मतलब अच्छे से वो पकवान भी नहीं बनाया है, नहीं तो गुजिया वगैरह मैं बनाती हूँ। और क्यों नहीं बना है, क्योंकि मेरे जो घर में है ना ससुराल में, तो वहाँ एक जो मेरे मतलब बेटे लगेंगे उनको ही लड़की हुई है। और जब कहते हैं ना कि जब लड़की हो जाती है या फिर कोई मतलब अशुभ घटना घट जाती है, मतलब जो दुख की घड़ी होती है वैसी हो जाती है, तो कोई भी त्यौहार होता नहीं है। तो हमारे यहाँ तो ये तो खुशी की बात है कि उनको मतलब बच्चा हुआ है और मतलब लड़की आई है, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन 12 दिन तक पूजा वगैरह होता नहीं है, और इसी बीच में पड़ गया है तीज। तो मतलब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये सुहाग की का व्रत है। तो इसलिए ना हम व्रत करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस भगवान जी को छुएंगे नहीं, मंदिर नहीं जाएंगे। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, मजबूरी सिर्फ यही है, और जिसकी वजह से नहीं गई। नहीं तो मैं इस टाइम ना आज के दिन हरतालिका के दिन मैं सुबह मंदिर जाती हूँ, मतलब शंकर जी के मंदिर, और उसके बाद वहाँ से आती हूँ। तो फिर शाम को मतलब अपना जो संध्या काल होता है उसमें हम रेत की मूर्ति बनाते हैं, मतलब शिवलिंग बनाते हैं, या फिर मिट्टी की बनाते हैं, या फिर हल्दी की बनाते हैं, जिसको जैसा मतलब मिलता है वैसे अपने हाथों से बना करके। और 4 जो होता है केले का पत्ता, उससे हम मंडप सजाते हैं। फिर मतलब जोड़े में पूजा किया जाता है शिव जी और पार्वती माता का। तो इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ, छू नहीं सकते हम भगवान को, तो घर में पूजा भी नहीं हो रही है 12 दिनों तक, तो इस वजह से ये सब कुछ नहीं होगा। और तो अभी मतलब अभी गणेश पूजा भी आ रहा है हमारे यहाँ, कल से मतलब चौथ हो जाएगा।
तो गणपति बप्पा भी आ जाएंगे, लेकिन उसकी भी पूजा हम इस बार अफसोस की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनके घर में 1-2 दिन की पूजा होती है मतलब वो लोग बुला रहे हैं, लेकिन हम मतलब दूर से ही हम प्रणाम कर लेंगे, पूजा वगैरह नहीं कर पाएंगे अभी जब तक 12 दिन नहीं हो जाते हैं। तो बस यही कारण था, मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ सजा धजा के मैं पूजा करती थी, लेकिन इस बार ना ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही मतलब मैं व्रत तो हो ही रहा है, तो मैं कर रही हूँ अपना अभी हल्का फुल्का मेकअप, फाउंडेशन लगाया, क्रीम लगाया, काजल लगा रही हूँ और बस तैयार हो जाऊँगी। साड़ी कैसा लग रहा है बताइएगा। ब्लाउज़ जो मैंने कल सिला था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए उसका मतलब काज बटन भी नहीं कर पाई हूँ, तो जल्दीबाजी में मैंने दूसरा ही ब्लाउज़ पहन लिया है। मैच कर गया है, अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा इसमें, मतलब सेट कर गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा, और आप सब अपने तीज में किस किस कलर की साड़ी पहनी है वो भी बताइएगा। और तीज में 16 श्रृंगार किया जाता है, तो जो भी मेरे पास यहाँ अवेलेबल है मैंने सब कुछ पहना है। आर्टिफिशियल जो भी था मेरे पास वो सब मैं पहन चुकी हूँ। और उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं मेकअप नहीं लगाई हूँ, सिर्फ फाउंडेशन और मतलब कॉम्पैक्ट, बस थोड़ा सा मतलब काजल और थोड़ा सा लिपस्टिक। और ये देखिए, ये यहाँ पे ना मैं सब कुछ करने के बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने तो नेल पेंट ही नहीं लगाया है। फिर मैं जल्दी जल्दी से नेल पेंट लगाई, रात में मैंने मेहंदी लगाया था, फिर अगले दिन एक मेहंदी लगाई। 2 बच्चे हैं ना, गुनगुन और केशव, तो इसके वजह से रात को एक में लगाई जब वो सो गया था, और सुबह में मैं एक हाथ में लगाई। तो इस तरीके से हमारा जो है वो मेकअप का जो बात है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए जल्दी जल्दी मैं लगा रही हूँ। अभी बाबू मतलब केशव सोया हुआ है। और आप सब कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से रिलेटेड तो मेरे इस ब्लॉग में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे बहुत बड़ी मतलब खुशी होती है कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मतलब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैं महाराष्ट्र का आपको आने वाले व्लॉग में जो भी गणेश पूजा है उसके बारे में भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, जितना हमारे आसपास में होता है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पिंक और हल्की ग्रीन में मतलब ये साड़ी पहनी हुई है, बॉर्डर उसका इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिए मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और यहाँ पे केशव को देखिए, वो भी साथ में है और उस गुनगुन कर रही है पेंटिंग। और पेंटिंग करते करते पूरा केला दिया था मैंने उसे खाने के लिए, पूरा छीट दिया वो, और बाबू उसे जा कर के कचार वचार दिया है। और इसको मैं साफ़ सफाई करके अभी बैठूंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा क्या ही होगा वो मतलब बस मतलब कहानी सुन लेंगे हम, कथा सुनूंगी, क्योंकि बुक तो पढ़ना नहीं है। और बुक भी है मेरे पास कथा की, लेकिन मैं मतलब मंदिर छूना नहीं है, बुक निकालना नहीं है, छूना नहीं है, मंदिर का सामान नहीं छूना है, तो इसलिए मैंने कुछ कर रही हूँ। पंडित जी को जो भी मैंने सामान सरियाया हुआ है देने के लिए, कुछ मतलब साड़ी भी लेना है तो मैं नहीं ले पाई हूँ, तो उसके लिए मैं पैसे दे दूंगी। और पंडित जी को मतलब द्रव्य दिया जाता है तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, बाकी का उसमें खाने पीने का सामान जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं रख दूंगी। पकवान नहीं है तो इसका दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा सिचुएशन है वैसा ही हमें करना चाहिए। अभी तो जिस स्थिति में हो रही है पूजा, बस इसलिए छू नहीं सकते, तो मन इस मतलब बार पहली बार तीज में मानसिक पूजा होगी मेरी। और मेरे पूरे घर वाले इसी तरीके से पूजा कर रहे हैं, जो भी हमारे परिवार वाले हैं सब लोग। तो अभी बाबू परेशान कर रहा था, वो बोल रहा था मेरे लिए मतलब मोबाइल चला के दे दो, तो अभी मैं उसको मोबाइल ऑन कर रही हूँ। फिर जब उसको दे दूँगी थोड़ा सा वो शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं सुनूँगी कथा, तो मैं मोबाइल से ही ऑन कर लूँगी। यूट्यूब पे ही मुझे एक कथा मिला है, वही मतलब बहुत सारे कथा हैं जिनके आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, तो मैं वहीं से एक कथा को ऑन करूँगी और फिर वो सुनूँगी। और अभी देखिए बस थोड़ी ही देर में मैं अपना जो सामान है वो पूजा कक्ष के पास ला करके रखती हूँ मंदिर के नीचे, और बस वहीं बैठ करके अपना मतलब कथा सुनूंगी। जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, इस टाइम मैं शाम के टाइम जैसा मैंने बताया बहुत अच्छे से सजा धजा के मैं पूजा करती थी, लेकिन इस टाइम तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे प्रणाम करेंगे और मतलब जो तीज का व्रत कथा जो होता है वो मैं सुन लूँगी। तो यहीं मैं मोबाइल से सर्च करके सुनना चाह रही हूँ और यहीं मैं सुनूंगी। और बाबू मेरा बोल रहा है कि मुझे ही दे दो मोबाइल, मैं ही देखूँगा, लेकिन मुझे कहाँ मतलब कथा तो सुनना ही है। तो कथा सुन करके, और आज पानी वानी नहीं पिया जाता है तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं,
कि पानी पीने से क्या होता है, खाना खाने से क्या होता है, अगले जन्म में हम मतलब जानवर बनेंगे, ये खाने से ये बनेंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब लिखा हुआ रहता है बुक में, कहानी में। और पंडित जी भी जब हम छोटे थे तब माँ को, जब माँ मेरी तीज करती थी उस टाइम पे भी मैं सुनी थी ये सब चीज़ें। तो आज तो पानी वानी तो पीना नहीं चाहिए। मैंने सुना है, माँ कहती थी कि अगर किसी को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अगर मतलब व्रत में, और अगर उनको जल पीना ही है, पानी पीना ही है, तो गाय बन के पी सकते हैं। जैसे एकदम जैसे जो प्रेग्नेंट है, नहीं मतलब उनसे रहा जा रहा है तो इस वजह से, और बीमार हैं कोई मतलब सीरियस, तो वहाँ पे थाली में पानी रख करके, और जैसे गाय माता पीती है वैसे पी सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं माता मतलब शंकर जी से और माता पार्वती से। तो इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। कितने लोग करते हैं मेरे व्यूअर बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। तो मैं यहाँ पे सुन रही हूँ कथा, और बाबू बगल में अपना पेंटिंग कर रहा है, फाड़ रहा है बुक। कैसे भी करके बच्चों को उलझाना पड़ता है। और आज गुनगुन के पापा गए हैं ऑफिस, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनको अर्जेंट काम आ गया है। रहते हैं जल्दी ही आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनको भी लेट हो गया है। कोई बात नहीं, हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है। मानसिक ही पूजा हुई है लेकिन काफ़ी बढ़िया हुई है। केशव बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर रहा था, वो मुझे बोला था मेरा जूता कहाँ है, मेरा चप्पल कहाँ है, मुझे घूमने जाना है। तो फिर मैंने उसे बोला है कि घर में जाकर चप्पल ले लो, दूसरी जगह है जाके पहन लो। वो मुझे सुनने ही नहीं दे रहा था कथा, इस तरीके से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। मैं बोल रही थी रूम में जाओ ले लो, रूम में से जाके ले लो, वो नहीं जा रहा था। इतना वो गुस्से में था ना। इतना छोटे छोटे बच्चे का रूठना मनाना पूरे दिन चलता है मेरे घर में। ये देखिए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था ये। चलिए कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से मैंने कर लिया है। और उसके बाद अभी ये ब्लॉग मैं एडिट करूँगी थोड़ी देर बाद, तो थोड़ा सा लेट ही जाएगा ये ब्लॉग, तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। और चलिए, सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं क्या बोलूं, और सब लोग जो भी अपना काम कर रहे हैं, अपने जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और सब लोग अपने अपने काम को बहुत ही अच्छे से करें, खुश रहें, मस्त रहें अपने जीवन में। और जैसे ही मेरी जो भी तैयारी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती ही हूँ, और आगे के वीडियो में भी बताऊँगी। कल एक स्टडी ब्लॉग भी आएगा। बाय बाय, मिलते हैं।